अपने विभाग को एक कार्यक्रम बनाने के लिए कहा है। अगले 4-5 दिनों के अंदर, एक सप्ताह के अंदर हम उसका पोर्टल लॉन्च करेंगे। बिहार वासियों के लिए खुला पोर्टल होगा। हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान, ऐसी शिक्षा देंगे जिससे कोई अर्निंग हो। केवल नौकरी ही रास्ता नहीं है, नौकरी के साथ साथ वो विद्यालय से निकले, हाथ उठा के सबको समर्थन दीजिए, नहीं कर दीजिए। और सिर्फ हमारा 2 चीजों पर जोर रहे। पहला लर्न, दूसरा अर्न, तीसरा रिटर्न। हमारे विद्यार्थी जब स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो वो विद्यार्थी बनेंगे तो उनको लर्निंग की जरूरत है। ऐसी शिक्षा देंगे जिससे कोई अर्निंग हो। केवल नौकरी ही रास्ता नहीं है, नौकरी के साथ साथ वो विद्यालय से निकले तो उसे फिर ऐसे ऐसे रास्ते दिखे जहां पर वो अपने परिवार को चलाने के लिए कमाई कर सकते। और रिटर्न केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीने वाले लोगों को खड़ा करें। और ये अपेक्षा हम आपसे भी करें। आपसे इसलिए करेंगे, मान लीजिए किसी जिले में आपका विद्यालय है, आपका विद्यालय बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है, उसके बगल में हमारा कोई सरकारी विद्यालय है, उसकी स्थिति खराब है, किन्हीं कारणों से खराब है। हमारा आग्रह होगा, सामाजिक दायित्व आपका भी है कि आप पढ़े और साथ में वो भी पढ़े। उसके लिए सरकार तो प्रयास करेगी ही, आपका भी प्रयास उसका आवश्यक। समाज को एक साथ आगे बढ़ा। और इसलिए हमने अपने विभाग को एक कार्यक्रम बनाने के लिए कहा है। अगले 4-5 दिनों के अंदर, एक सप्ताह के अंदर हम उसका पोर्टल लॉन्च करेंगे। बिहार वासियों के लिए खुला पोर्टल होगा। और हम यह आह्वान करेंगे, हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान। हमारे साथ भी किसी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, ताकि बचपने से प्राइवेट में पढ़े। हम तो प्राइमरी स्कूल में सरकारी में पढ़े, मिडिल स्कूल सरकारी में पढ़े, हाई स्कूल सरकारी में पढ़े, कॉलेज भी सरकारी में पढ़े। हमारा तो कभी पाला प्राइवेट से पढ़ा ही नहीं। और इसलिए हमारा आग्रह होगा, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो फोन कर रहे हैं, जब से शिक्षा मंत्री बने बड़े बड़े जगहों पर है, सब कह रहे हैं कि आप मुझे हमारा स्कूल गोद दे दीजिए, हम 1 सप्ताह की छुट्टी लेके आएंगे, अपने स्कूल को चमका कर फिर चले जाएंगे। इतना अच्छा पहल होगा, सरकार को करेगी व्यवस्था। लेकिन अगर समाज इसके लिए आगे बढ़ गया, किसी स्कूल में मान लीजिए चापाकल खराब है, उस गांव का कोई व्यक्ति चाहता है उसमें चापाकल गड़वा के बच्चों को शुद्ध पेयजल देना, सरकार भी दिया। कोई चाहता है कि उसका बिल्डिंग खराब है, कोई चाहता है कि हम अपने से उसकी व्यवस्था करें। मतलब हर विद्यालय की चिंता करने के लिए एक तरफ सरकार खड़ी रहेगी और एक तरफ समाज खड़ा रहेगा, तब जाके हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान होगा। और वैसे तो जो लोग इसके लिए आगे आएंगे तो उन्हें हम बिहार दिवस के अवसर पर सम्मानित करें। ये हमारे विभाग का कार्यक्रम है बिहार दिवस, हम उनको सम्मानित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंच पे बुला के और उनको सम्मानित करेंगे और हम कहेंगे ये वो व्यक्ति है जो अपने लिए नहीं समाज के लिए जीते। और ध्यान रखिएगा, चाहे समाज में कितना बड़ा कुर्सी पर चले जाए, लेकिन यदि आपने अपने गांव के लिए कुछ नहीं किया, उस गांव में जाने के बाद कोई नमस्ते भी आपको नहीं करेगा। इसलिए अपने गांव की इज्जत बढ़ानी है तो गांव में हमारा कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। और यही हम अपने एनओसी देने की नीति में भी परिवर्तन करेंगे। जितने भी प्राइवेट विद्यालय हमारा डिपार्टमेंट एनओसी देता है, उनसे भी हम आग्रह करेंगे, उसके लिए बैठक करेंगे। हमारे साहब को बुलाएंगे, उनके भी जितने पदाधिकारी हैं मंत्रालय में बुलाएंगे, अच्छी चाय पिलाएंगे, आपसे सुझाव लेंगे। और हम यहाँ कुछ करना चाहते हैं, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन पूछेंगे और आपकी सहमति से ही नीति बनाएंगे। कोई जबरदस्ती नहीं हो रहा है, लेकिन आपका विद्यालय हरा भरा हो गया, आप बगल में सरकारी विद्यालय सूख गया, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे आपका भी कंट्रीब्यूशन होना है। विद्यालयों की संख्या बहुत बड़ी है और अभी और विद्यालय खोलने की जरूरत है। यहाँ पे इतनी जनसंख्या बढ़ रही है,
और हमको सबको पढ़ाना है। शिक्षा मौलिक अधिकार है। हर परिवार के हर गरीब के बच्चे को झोपड़ी से निकाल करके उसको स्कूल में लाना हमारी जिम्मेदारी। विद्यालयों में बच्चों का ड्रॉप आउट न हो, जीरो हो, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसलिए किसी भी परिस्थिति में अगर 8th क्लास के बाद ड्रॉप आउट होता है तो हम समझ सकते हैं कि पढ़ाई की तरफ बढ़ता है। 8th क्लास के बाद कोई भी स्टूडेंट विद्यालय छोड़ रहा है मतलब उसके घर में आर्थिक संकट है और वो अपना पढ़ाई सदा के लिए छोड़ रहा है। और इसके लिए पूरी तरह से हम अपने मंत्रालय के स्तर पे, जिलों में हम अपने डीओ ऑफिस पे पूरी कड़ाई करेंगे। अभी तक हमने 2 जिलों का रिव्यू किया और अब फिर दरभंगा का रिव्यू करने जा रहे हैं। और इसलिए आपसे कहेंगे कुछ जिम्मेवारी आपकी है कि नहीं है भाई? है ना? करेंगे ना? किसी गांव में अगर हमारा बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया और हमारा पड़ोसी अगर करीबी में रहता है तो डकैती हमारे घर में करेगा ना। ये परिस्थिति हमें कर रहा है नहीं कर रहा। हम पढ़े और उसको भी हाथ पकड़ के बढ़ाए तभी बिहार बढ़ेगा। और यही काम शिक्षा मंत्रालय में हमको क्या समझ। आपने आज बहुत सारे बच्चों को प्राइज दिया। मैंने आपसे पूछा कि आप मेंबरशिप वगैरह करते हैं अपने घर में? सब हम अपने रिसोर्स से। इसके लिए बात लोग तारीफ हो जाएगी। सवाल हमें जो यहाँ की आपको बुके मिल रहा था तो 60% ऐसे चेहरे थे जो हमें शायद 15-20 वर्षों से पहले से हमारे बनती सब लोग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। मुझे कोई आपत्ति नहीं, अच्छे विद्यालय प्राइवेट में हमें कोई आपत्ति, लेकिन हम उन्हीं को पढ़ाएंगे जो आपको फीस देंगे। और हमने एक व्यवस्था की है सरकार के द्वारा 25% बच्चों को पढ़ाना है जिसका पेमेंट हम करेंगे। उसको हम सर्वसुलभ करने वाले एकदम सिविल उसको पूरी तरह से ऑनलाइन करें, सीएफएमएस से उस व्यवस्था लागू करें ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। और उसकी मॉनिटरिंग का भी सिस्टम लागू करेंगे कि बच्चा जिसके लिए हम फी दे रहे हैं वह विद्यालय में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है और उसके आर्थिक स्थिति का भौतिक सत्यापन भी करा है। इन सब चीजों को देखते हुए पारदर्शी नीति हमारी शिक्षा विभाग की रहेगी। और हम आपको जरूर चाय पिलाएंगे, आपसे चाय पीने का इच्छा भी हमारी रहेगी। बहुत सारा ऐसा बनता है हमारे मंत्रालय में आप आएंगे आपको चाय बिस्कुट जरूर कराएंगे। हमारी अपेक्षा रहेगी कि जब हम आपके विद्यालय में बतौर शिक्षा मंत्री जाए तो आपका पूरा विद्यालय सुसज्जित रहे, आपके विद्यालय में हर सिस्टम पारदर्शी रहे और हम ये गर्व से कहें देखो ये हमारे बिहार का प्राइवेट स्कूल है, इतना सिस्टम से चल रहा है।